बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया जी ठाकुर। आज शिक्षा और शिक्षा जगत के धरोहर कहे जाने वाले एक शिक्षक के शर्मसार कृत्य की खबर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। यह मामला अंधराठारी थाना क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल मकतब से जुड़ा हुआ है, जिसमें काम करने वाले 45 वर्षीय एक शिक्षक ने अपने ही स्कूल में काम करने वाली 24 वर्षीय रसोइया की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका यौन शोषण किया। लगातार यौन शोषण किया, गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात भी करवाया। हद तो यह है कि तीसरी बार जब वह 7 माह की गर्भवती थी और उसकी गर्भपात सिर्फ दवा खिलाने से नहीं हो रही थी, तो उस शिक्षक ने उक्त रसोइया को अपने घर ले जाकर नशे की दवा खिलाकर गर्भपात करवाया और उसे मरणासन स्थिति में अपने घर में ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। यहाँ बड़ा दिलचस्प एक बात सामने आ रहा है। प्रायः यह देखा जाता है कि पुरुष के ऐसे किसी कृत्य में उसकी पत्नी उसका साथ नहीं देती है, मगर यहाँ मामला उल्टा है, अटपटा सा भी दिखता है। पत्नी भी अपने पति के काले कारनामे में साथ दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बिहार 24 नहीं कह रहा। इस आशय की FIR दर्ज की गई है। प्राथमिकी में दर्ज बातें अगर सही है तो यह घोर लज्जाजनक है, शर्मसार करने वाली है, समाज को एक गहरी सोच में डुबाने वाली है। दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि रसोइया की उम्र मात्र 24 वर्ष है। वह अपने पति द्वारा परित्यक्त महिला है। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक मकतब में रसोइयों का काम करती थी। रसोइया का काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी। उसी स्कूल में एक शिक्षक की नज़र उस पर पड़ी हुई थी, जहां 45 वर्षीय वो एक शिक्षक, जिसका नाम FIR में खुलासा हुआ है, नाम उसका मोहम्मद असलम बताया गया है। उन्होंने उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उस रसोइये को पद से हटा देने की धमकी की बात कही जाती थी। महिला का कहना है कि वह डर से खुलकर विरोध नहीं कर रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह गर्भवती हो गई। रसोइया काम करती है, तो ये कितने दिन से रसोइया काम करती है? 5 साल से। 5 साल से। तो आपके साथ क्या हुआ? तो रसोइया का काम करती है। बोलो। बलजोरी कर। मतलब ये कौन किया बलजोरी? असलम। असलम कौन है? वो इसमें टीचर है? टीचर है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद कुछ दिन के बाद बच्चा जी, तो हमको 3 बार जी। दवाई खिलाया। जी, दवा खिलाया। तो घर में दवा खिलाया, हॉस्पिटल में या घर में? 2 बार 2 बार दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवाया गया। तीसरी बार उसे अपने घर ले जाकर जबरन गर्भपात करवाया। यह घटना 6 अगस्त की है। 11 अगस्त को FIR दर्ज हुई। अब पुलिस के पास मामला पहुंचा है। अंधराठारी पुलिस ने IPC की धारा 376, 420B, 313, 504, 506 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अंधराठारी थाना के SHO अमृतलाल बर्मन का कहना है कि आवेदन के अनुरूप प्राथमिकी दर्ज की गई है, अनुसंधान की जा रही है, उचित कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ पीड़ित महिला और उसके मामा ने बिहार 24 सच से सामना को बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जो दिखती हो। न ही किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी हुई है, न ही न्याय की दिशा में कोई ऐसा कदम उठाया गया है। हमने प्राथमिकी में दर्ज बातें, पुलिस की बातें और पीड़ित महिला की बातें आपके सामने में रखी है। पूरे प्रकरण में इतना तय है कि शिक्षक अपने कृत्य से शिक्षा जगत को शर्मसार किया है। इस कृत्य की गहराई से जांच होनी चाहिए और पुलिस द्वारा, कानून द्वारा कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, ताकि समाज को एक संदेश जाए और भविष्य में किसी गरीब मजबूर महिला के साथ नौकरी से हटाने के नाम पर उसका कोई शारीरिक शोषण न करे। मैं इस पूरे खबर में पीड़ित महिला, उसका पता, उसका ठिकाना को छुपाने का प्रयास किया हूं,
क्योंकि यह हमारा एक सोच है और बाकी निर्णय आपका।